वो एक ऐसा नाम जो रूस का पर्याय बन चुका है, जिसके बारे में कहानियां चलती हैं कि वो 150 साल से जिंदा है और रूस की रक्षा कर रहा है। दुनिया के सबसे ठंडी जगह में साइबेरिया में नंगे बदन खड़ी उसकी फोटो इस बात की गवाह है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उससे बड़ा नेता रूस में हुआ ही नहीं, शायद पूरे ग्लोब में उसके जैसा फेमस नेता नहीं। दुनिया में जितने लोग भी अमेरिका से चिढ़ते हैं उसको अपना हीरो मानते हैं। सबको यही लगता है कि वही है जो सिर्फ अमेरिका को रोक सकता है। अमेरिका और यूरोप के धमकाने के बावजूद भी उसने अपनी सेना भेजकर यूक्रेन को क्रीमिया से छीन लिया। भारत में भी उसके प्रशंसकों की लंबी फौज है। जी हाँ, मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ रूस की सत्ता में पिछले 20 साल से काबिज व्लादिमीर पुतिन की। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, theRuralPress.in देख रहे हैं आप। सेंट पीटर्सबर्ग 18वीं शताब्दी का शहर, वह शहर पुतिन का शहर। 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे पुतिन की दिलचस्पी सिनेमा में हुआ करती थी, खास तौर पर फौजियों वाली सिनेमा। पढ़ने लिखने में ठीक रहे पुतिन, कराटे जूडो की ट्रेनिंग ली और उसके बाद रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में चुन लिए गए। वहां तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक पहुंच गए। उधर 1990 आते आते सोवियत यूनियन की वॉट लग गई। 1991 में ये कई देशों में टूट गया। उस वक्त के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव पर बड़े आरोप लगे कि देश बर्बाद कर दिया। रूस में निशाना लगाया गया कि देश बर्बाद हो रहा है। इन्हीं हालात में पुतिन ने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। इसी राजनीतिक क्राइसिस के दौरान 1994 में रूस में राष्ट्रीयता की भावना गोते खाने लगी। इसी में रूस ने अपने दक्षिण में चेचन्या पर हमला कर दिया, जिसे 150 साल तक अपने कब्जे में रखने के बाद 1954 में आज़ाद कर दिया था। 1996 में रूस में पुतिन का कद लगातार बढ़ने लगा, क्योंकि पुतिन ने चेचन्या वाले मामले को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। 1999 में रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। अब रूस में समस्या हो गई कि कौन गद्दी संभालेगा। पुतिन ने यहीं पर अपना अंदाज दिखाया, सबको मैनेज कर लिया। कहा जाता है कि बोरिस के सपोर्टर्स को भी मैनेज कर लिया, क्योंकि उनसे डील हुई थी कि बोरिस पर किसी तरह की जांच कमेटी नहीं बैठाई जाएगी, और फिर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। किसी नेता के लिए अपने देश पर हमला होना या किसी तरह का मिलिट्री खतरा होना अपने आप को स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका होता है। पुतिन के पास भी ये मौका आया जब दूसरे चेचेन वॉर शुरू हुआ। रूस में फिर से टूटने की बात बल पकड़ने लगी थी, पर इस बार पुतिन ने चेचेन्या को एकदम से ढेल ही दिया। इसी बीच 2004 में रूस के दुश्मन चेचेन्या के आतंकवादियों ने बेस्लान के एक स्कूल में बच्चों को बंधक बना लिया। बेस्लान रूस में है। पुतिन ने उनमें से किसी के साथ बात नहीं की, मिलिट्री एक्शन लगा दिया। इसमें 126 बच्चे बेमौत मारे गए। पुतिन की इंटरनेशनल मीडिया में लगातार खूब आलोचना हुई, पर जनता ने पुतिन का रुतबा बढ़ता रहा। यही नहीं, बाकी दुनिया में भी पुतिन को इज्जत के साथ देखा जाने लगा। इंडिया में भी इस बात की चर्चा हुई कि आतंकवादियों के साथ निपटने के लिए यही एटीट्यूड अच्छा है। वहीं अमेरिका की नज़र में पुतिन लगातार समस्या बनते जा रहे थे, अमेरिका की नज़र में खटकते जा रहे थे, क्योंकि पुतिन का रूस अब अमेरिका को टक्कर देने लगा था। इसी बीच पुतिन पर एक बड़ा आरोप लगा। 2006 में रूस से भागे जासूस अलेक्जेंडर लिटिवेको को ब्रिटेन में जहर देकर मार दिया गया। वो जासूस रूस और पुतिन के खिलाफ बोल रहा था। आरोप लगा कि किसी विपक्षी नेता का कत्ल हो रहा है। इसी जासूस ने
सबसे पहले माफिया शब्द का उपयोग किया था, ब्रिटेन ने उसे शरण दी थी। इसका रूस की राजनीति में बड़ा असर हुआ। अब रूस में बड़ा बदलाव भी हुआ। दिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट बने और पुतिन बने प्रधानमंत्री। रूस में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर था। पुतिन ने इस मोर्चे पर भी दुनिया को निराश नहीं किया, रूस को निराश नहीं किया। 2008 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझ रही थी, तब भी रूस आराम से खड़ा हुआ था। इसके अलावा पुतिन ने रूस की एक और बड़ी समस्या को सुलझा दिया था। 1990 में से ही वहां पर आबादी घट रही थी। पुतिन ने नए नए नियम बनाए। 2008 और 2011 के बीच आबादी काफ़ी बदलाव देख रही थी और वहां आबादी भी बढ़ने लगी थी। इसके साथ ही सिक्योरिटी, मिलिट्री, पुलिस रिफॉर्म भी हुए। ये चीज़ें जनता के मन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। इससे पुतिन की इमेज लगातार बनने लगी और वो अपनी पार्टी यूनाइटेड रसिया के प्रेसिडेंट भी बन गए। 2012 में पुतिन ने फिर से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। अब आरोप भी खूब लगे कि धांधली हुई है। उसी साल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रूस शामिल हो गया। यह एक संकेत था कि रूस अब अमेरिका का छोटा भाई बनकर रह जाएगा, क्योंकि कोल्ड वॉर से चल कर अब रूस अमेरिका की चौधराहट वाले संगठन में शामिल हो गया था। पर यह सब एक छलावा ही था। पुतिन के सपोर्टर्स ने उनको एक ऐतिहासिक इंसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके नाम पर कई तरह के गाने बनते हैं। सुपर हीरो की इमेज है, टफ गाय, बी लाइक पुतिन जैसे मूवमेंट लगातार चलाए जाते हैं। पुतिन भी अपनी इमेज वाली छवि के साथ पूरा न्याय करते हैं और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। मिलिट्री जेट उड़ाना, मार्शल आर्ट, घोड़ा, राफ्टिंग, फिशिंग, साइबेरिया में नंगे बदन घूमना, भालू मारना, मोटर बाइक, फाटर फाइटिंग, व्हेल पकड़ना, सब कुछ करते हैं पुतिन। इसकी फोटो खींची जाती है, मीडिया भी इसको खूब जगह देता है। पुतिन ने खुद को 2036 तक राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए रूसी संविधान संशोधन कराने के लिए जनमत संग्रह कराया था और यह पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी भी लेकर आया। दरअसल जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। इस तरह व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रूस की सत्ता के शहंशाह बने रहेंगे। अगर आपको जानकारियों से भरा हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। शुक्रिया।